जय श्री राम। प्रिय साधकों, कितनी सांसों के ध्यान से दिव्य दृष्टि खुलती है और कितना और कैसे सांसों का ध्यान करना पड़ता है ताकि दिव्य दृष्टि खुल जाए, ये टॉपिक आज कवर करेंगे। तो देखिए, दिव्य दृष्टि यानी कि हमारा जो आज्ञा चक्र है, तीसरा जो नेत्र है, उसी को दिव्य दृष्टि बोलते हैं। वो खुलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो किसी बिल्ले की ही खुलती है और जिसकी खुल जाती है उसको दिव्य दृष्टि यानी कि सब कुछ दिव्य ही नजर आता है। संसार का सब कुछ अदिव्य है और अंतर जगत का सब कुछ दिव्य है, तो वो आपको सब कुछ नजर आने लगता है। तो वैसे तो अनेक उपाय हैं उसको खोलने के, लेकिन जो अप्राकृतिक जो तरीके होते हैं जिससे आप जोर जबरदस्ती से उसको यदि खोलना चाहते हो तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब देखिए, दिव्य दृष्टि क्या होती है। ये हो सकता है कैमरे में उल्टा दिखे क्योंकि कैमरा उल्टा होता है। ये हमारे 7 चक्राज होते हैं हमारे शरीर में। पहला जो चक्र होता है ये होता है मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर यानी कि नाभिक चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र यानी कि कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, 10वां द्वार, थर्ड आई, दिव्य दृष्टि और 7वां सहस्रार चक्र, इसको क्राउन चक्र बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये 7 चक्र होते हैं। तो इनको आप, कई लोग क्या करते हैं, इनके जो बीज मंत्र हैं, यम लम वगैरह जो भी इनके, उनका जाप करते हैं या स्पेशल किसी एक चक्कर पे ध्यान लगाते हैं। तो देखो, ध्यान एक चक्कर पे लगाना बहुत मुश्किल है। तो आप सारे चक्रों को ध्यान ना लगाकर केवल आज्ञा चक्र पर, दिव्य दृष्टि पर फोकस करेंगे तो ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा। जो लाभ आपको इन बाकी के चक्रों से मिलेगा वो केवल इसी चक्र अकेले के ध्यान से ही मिल जाएगा। अब श्वासों के ध्यान से ये कैसे खुलेंगे और कितना श्वासों का ध्यान करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो हमारा मूलाधार चक्र है ये गणेश जी का इसमें वास होता है और हम लिख देते हैं गणेश जी के लिए आपको प्रतिदिन 600 श्वासों का ध्यान करना पड़ेगा। गणेश जी के लिए कितनी? 600 श्वासों का ध्यान। समझिए थोड़ा सा। दूसरा जो चक्र है स्वाधिष्ठान, उसमें ब्रह्मा जी का निवास है और ब्रह्मा जी के लिए है 6000 श्वासें। ब्रह्मा जी के लिए 6000 श्वासों का ध्यान ब्रह्मा जी के लिए। और तीसरा चक्र है वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर यानी कि नाभि चक्र, उसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास है और उस चक्र के लिए भी आपको 6000 सांसों के ध्यान की आवश्यकता है। अगला चक्र है अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र, उसमें भगवान शिव का वास है और उसके लिए भी 6000 श्वासें, यानी शिव के लिए भी 6000 श्वासों का ध्यान। 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्ध चक्र, उसमें जीव विराजमान है और जीव के लिए 1000 श्वासों का जप आपको करना है। और छठा जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र में गुरु विराजमान है, अथवा जो सबसे प्रिय आकाश है उसमें गुरु विराजमान है। उसके अंदर सच्चिदानंद साक्षात बसते हैं। 1000 सांस गुरु के लिए और 1000 सांस परमात्मा के लिए। ये हम नीचे गर्दन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लिख रहे हैं। तो ये देखिए, आज्ञा चक्र पे जो गुरु विराजमान है और सच्चिदानंद भी विराजमान है, दोनों ही यहाँ विराजमान है। तो 1000 सांस और 1000 सांस कितनी हो गई? 2000 श्वासें। अब 2000 श्वासों का यदि आप प्रतिदिन ध्यान करोगे तो आपका आज्ञा चक्र खुल जाए। 20600 श्वासें हो गई टोटल। और हम एक दिन यानी 24 घंटे में 21600 श्वासें लेते हैं। तो शास्त्र तो ये कह रहे हैं आप 21600 श्वासों का ध्यान कर लो। एक दिन भी कर लोगे तो हो सकता है एक दिन में आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए, नहीं तो आप करते रहो, न जाने कब ये संख्या पूरी हो जाएगी और उसी पल आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। और इतना नहीं कर सकते तो आप केवल आज्ञा चक्र का ध्यान करो, छठे चक्र का, दिव्य दृष्टि का, दिव्य नेत्र का, यहाँ पर आप ध्यान करो। मन की आंखों से यहाँ देखते रहो और आप 2000 श्वासों का प्रतिदिन ध्यान करो। अब 2000 श्वासें
कितने समय में पूरी होंगी? तो मिनट में हम 15 सांस लेते हैं, लगभग 12 से 15। आप 15 मान लो, 12 मान लो, तो लगभग आपको 3 घंटे डेली सांसों का ध्यान करना चाहिए यदि आप जल्द से जल्द अपने आज्ञा चक्र को खोलना चाहते हो। तो लगभग बताया हमने 15 सांसें हमने काउंट की, तो 1 मिनट में 15 ली, तो 60 मिनट में कितनी लोगे? 900। तो 3 घंटे में कितनी हो गई? 2700 हो गई। और 12 मान के चलोगे तो लगभग आप 3 घंटे की मान लो। तो 3 घंटे यदि आप डेली आज्ञा चक्र पर मन की आंखों से देखते हो और सांसों का ध्यान करते हो आती जाती का, तो आपका आज्ञा चक्र जल्द खुल जाएगा। कैसे खुलता है ये देखो। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ है और हमारी प्राण वायु जो हमारी परावाणी का स्रोत है, यहीं से वो हमारी प्राण वायु शुरू होती है, और यहाँ से जब आप सांस को ऊपर खींच के लेके आते हो तो वो यहाँ आती है सांस, फिर ऊपर नीचे आती जाती रहती है। जैसे जमीन से पानी निकालना होता है तो बोकी की जरूरत होती है। जमीन में पानी नीचे है, बोकी आप जमीन में लेके गए, फिर ऊपर लाए, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करते करते पानी ऊपर आ जाता है। ऐसे ही ये सांसों के ध्यान के साथ कुंडलिनी शक्ति उठ के ऊपर आ जाती है। क्योंकि देखो ये बाकी के सारे चक्र तो अपने आप ही एक्टिव हो जाएंगे। शक्ति यहाँ है, यहाँ लाना है। आप इसको अकेले को एक्टिवेट करोगे, क्या लाभ है? तो आप इसी का ध्यान करो, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ प्रवेश करके आप अंदर पहुंच जाओगे। तो आपको अपने आज्ञा चक्र का ही ध्यान करना है और 2000 श्वासों का यानी 3 घंटे प्रतिदिन श्वासों का ध्यान करना है। और कैसे करना है? लगातार करना है। लगातार करोगे तो जल्दी ये खुलेगी। ये नहीं 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। कंटिन्यू करना है और श्रद्धा भाव विश्वास से करना है और गुरु के मार्गदर्शन में करना है, तभी आप अपने दिव्य दृष्टि को खोल सकते हो। अन्यथा बहुत अड़चने आती हैं। सांसों का ध्यान करते करते बीच में अगर छोड़ दिया तो ऊर्जा गिर जाएगी, और जो कुंडलिनी शक्ति है, जो शक्ति का प्रतीक है, जो आध्या शक्ति है, वो रुष्ट भी हो जाती है। क्योंकि पहले आपने वादा किया कि हम शिव से मिलवाएंगे, फिर आप बीच में ध्यान छोड़ देते हो, तो वो फिर आपको कुछ कुछ दुष्परिणाम भी करती है, यानी कि कुछ कुछ आपका नुकसान भी होता है। तो छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से ध्यान करोगे तो आपका ये दिव्य दृष्टि जरूर खुलेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।